दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ने के लिए तो बैठते हो, लेकिन कुछ देर बाद ही उबासी आनी स्टार्ट हो जाती है। मन नहीं करता पढ़ने का, मन बोर हो जाता है। और क्योंकि आप समझदार इंसान हो, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, इसलिए आप दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हो। इसके लिए मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, लेकिन इससे भी कुछ खास असर नहीं होता। कुछ समय बाद दोबारा वही होता है, मोटिवेशन तो गया तेल लेने, हम दोबारा से बहाने बनाने लगते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो, अगर आप घंटों तक पूरे फोकस के साथ पढ़ना चाहते हो, अगर आप यह जानना चाहते हो कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको किताबों से प्यार हो जाए, कम से कम यार पढ़ने के लिए मोटिवेशनल वीडियो की नीड ना बचे। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि हाउ टू क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। आप कैसे कॉन्शियसली अपने सपनों के लिए दिन भर काम कर सकते हो। सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज यही है, हम दिन भर में 90% से भी अधिक काम अनकॉन्शियसली करते हैं। हम अपने सपने को भूल जाते हैं और अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। आप अपने स्मार्टफोन पर घंटों बिता देते हो और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त आप सारा कुछ भूल जाते हो। अपने सपने, ख्वाहिशें, जिम्मेदारियां, सब कुछ आपको याद ही नहीं रहता कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। मान लीजिए कि आप अभी अपने फोन पर टाइम पास कर रहे हो और आपको अचानक ही अपना गोल याद आता है। आपको समझ आता है कि टाइम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको इसी वक्त पढ़ना क्यों चाहिए। तो क्या इसके बाद भी आप जानबूझकर मोबाइल में टाइम पास करोगे, अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। हम सभी अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं, और गोल को पूरा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए काम करना। लेकिन काम आप तब करोगे जब आपको याद रहेगा कि आपको करना क्या है और क्यों। और ये सब तब याद रहेगा जब आप सेल्फ अवेयर रहोगे। तो घूम फिर के सवाल यही आता है कि हम कैसे अपने गोल के प्रति अपने अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस भी किसी काम की नहीं। अगर आप किसी भी काम पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हो, सिर्फ किताब खोलकर बैठने को पढ़ना नहीं कहते, आपको याद रहना चाहिए, समझ आना चाहिए। और ये सब तब होगा जब आप फोकस्ड रहोगे, कंसंट्रेट करोगे। अगर आप किसी भी काम पर फोकस करने के पावर को इंक्रीज करना चाहते हो, अगर आप किसी भी काम पर टिके रहने की हैबिट को बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप यह भी जानने वाले हो कि आप कौन से गेम को खेलकर अपने फोकस करने के पावर को, किसी भी काम पर घंटों तक टिके रहने के पावर को इंक्रीज कर सकते हो। उस गेम का नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इससे पहले हम जानते हैं कि हाउ टू क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं। इसका जो पहला तरीका है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले हम इसके सेकेंड तरीके को डिफाइन करेंगे। वो है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जो आपको बार बार याद दिलाए कि आपका गोल क्या है और इसे पूरा करना क्यों इम्पोर्टेंट है। आपका रूम ऐसा होना चाहिए कि जब आप सुबह उठो तो सबसे पहले आपकी नजर आपके गोल पर पड़े। आप जहाँ भी पढ़ने के लिए बैठते हो, उस प्लेस को ऐसा बना दो कि अगर आप चारों तरफ देखो तो आपको आपका गोल याद आ जाए। आप उस प्लेस के चारों तरफ अपने गोल से रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं उनको लगा सकते हो, ताकि जब भी आपका ध्यान पढ़ाई से हटेगा तो जैसे ही आप सामने देखोगे आपको आपका गोल याद आ जाएगा और आप दोबारा से अपनी स्टडी पर फोकस कर पाओगे। अपने फोन के वॉलपेपर को ऐसा रखो जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको याद आ जाए कि आपका गोल क्या है। आप अवेयर हो जाओ जिससे आप अननेसेसरी फोन को यूज नहीं करोगे। और अवेयरनेस क्रिएट करने का जो पहला तरीका है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो है कि आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होगा। आप वही देखोगे, वही सुनोगे और वही बोलोगे जो आपके गोल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में आपकी मदद करे। अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। कभी भी खुद को नेगेटिव नहीं बोलना है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको जानबूझकर प्यार और गम वाले सॉन्ग्स को सुनना, मीनिंगलेस वीडियोस को देखना बंद करना होगा। आप जैसा बोलोगे, जैसा सुनोगे और जैसा देखोगे वैसे ही आप फील करोगे, वैसे ही आप सोचोगे, और जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। और आपको महात्मा गांधी के 3 बंदरों की कहानी का संदेश तो याद ही होगा कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। और अगर आप पढ़ाई से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, किसी भी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा गेम सजेस्ट करने वाला हूँ जिसे अगर आप खेलते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल, पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग स्किल, किसी एक काम पर घंटों तक टिके रहने की पावर, फोकस करने की पावर बढ़ जाएगी।
यह एक ऐसा खेल है जिसे खेलते समय आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों अच्छे से वर्क करता है। इस गेम को खेलने से आपका माइंड और भी ज्यादा शार्प हो जाएगा। और इस खेल को शाहरुख खान सर और संदीप महेश्वरी सर ने भी अपने बचपन में खेला था और शायद अभी भी खेलते होंगे। तो आखिर उस खेल का नाम क्या है? उस खेल का नाम है चेस यानी शतरंज। चेस एक ऐसा गेम है जिसे अगर आप खेलते हो तो कम से कम आधे से 1 घंटे तक आपको साइलेंटली सिर्फ गेम में फोकस करना होगा। आपकी एक गलती आपको उस गेम में हरा सकती है। अगर आपको नहीं आता है तो इसे सीख लीजिए। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, हम कैसे अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे अपने फोकस करने के पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप अपने एनवायरनमेंट में कौन कौन से चेंजेस करने वाले हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप गारंटीड सक्सेस फॉर्मूला को जानना चाहते हो, जल्दी सफल होना चाहते हो, तो इस लेफ्ट वाले वीडियो को जरूर देखना। और अगर आप मोबाइल से एडिक्टेड हो गए हो तो ये राइट वाली प्लेलिस्ट बड़ी काम की है।